वेलकम दोस्तों, वेलकम टू एमएलटी वाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है। यह लेक्चर जो है बेनिफिशियल होगा लैब टेक्नीशियन जितने भी हैं या फिर जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे डीएमएलटी, बीएमएलटी या फिर एमएमएलटी कर रहे हैं, उनके लिए लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना हीमेटोलॉजी जो ब्रांच है अपनी मेडिकल साइंस की, उसमें ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लड। तो अपन आज जानते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना, यहाँ पे देखते हैं कि भाई ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। इसके अलावा ये जो है जितना भी हमारा क्लोजी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, एओर्टा हैं, वो सभी में ये ब्लड जो है सर्कुलेट होते रहता है। इसके कुछ मेन फंक्शन है जो कि हम देख सकते हैं। इसका मेन फंक्शन जो है अपना कि ये ब्लड जो है ये फ्लूइड को ट्रांसफ़र करता है, फ्लूइड में जो है ट्रांसफ़र करता है जिसमें ऑक्सीजन रहता है और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि सेल्स तक लेके जाता है। और वहाँ पे जितने भी CO2 वेस्ट मटेरियल रहते हैं, अदर वेस्ट मटेरियल, उसको ये कैरी करके जो है अपने लंग्स तक लेके आता है, जिससे कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जा सके। इसके अलावा इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं अपने ब्लड के, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं, इसका सबसे पहले जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं अपन कि ये किस प्रकार से है, कि इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की विस्कोसिटी देख लेते हैं, इसकी ये कितना थिक होता है, कितना स्टिकी होता है। तो ये जो है पानी की अपेक्षा काफ़ी थिक होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका टेम्परेचर अपन देखें ब्लड का, तो वो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे देखें 38 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका जो है टेम्परेचर होता है। इसके अलावा इसका pH अपन देखें तो नॉर्मली इसका pH जो है 7.35 से लेकर 7.45 होता है। ये लगभग स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अब अपन इसके जो कलर का जो वैल्यू है अपना, वो कलर किस प्रकार से रहता है वो अपन देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग रहता है इसका कलर। जैसे कि मान लेते हैं यदि ऑक्सीजन जो है ब्लड में प्रेजेंट है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अच्छा, तो वो कलर जो है ब्लड का कलर जो है ब्राइट रेड होगा। इसके अलावा यदि ऑक्सीजन का लेवल कम है ब्लड में तो उसका कलर जो है डार्क हो जाएगा। अब इसके बाद अपन ये देख लेते हैं कि ये कितना वॉल्यूम पाया जाता है एडल्ट में। तो इसका वॉल्यूम देख लेते हैं अपन। यदि एडल्ट की बात करें, एडल्ट में जो है, एडल्ट मेल में ये जो है 5 से 6 लीटर जो है आपका टोटल वॉल्यूम जो है ये पाया जाता है। इसी प्रकार फीमेल की बात करें तो 4 लीटर से लेके 5 लीटर तक ये नॉर्मली ये पाया जाता है। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार से ये पाया जाए। इसका जो लगभग जो है जितना भी बॉडी वेट होता है पर्सन का, उसका लगभग 7 to 8% जो है यह जो है ब्लड पाया जाता है पूरी बॉडी में। इसके अकॉर्डिंग ही अपन ये बता सकते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि भाई सभी नॉर्मल पर्सन है जो भी है जिनका 40 किलो भी है, यदि 40 kg किसी का वेट है तो उसका 5 से 6 लीटर हो और 70 kg वाले का भी 5 से 6 लीटर हो, ये पॉसिबल नहीं है। जितना भी उसका बॉडी का वेट है उसके लगभग 7 to 8% जो है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग टोटल ब्लड का वॉल्यूम होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ज़्यादातर हमें पता होना चाहिए। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन अपन देख लेते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। ब्लड का फंक्शन जो है मेनली ट्रांसपोर्टेशन का है। तो अपन देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हो जाता है अपने लिए ऑक्सीजन। ये जो है ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से लेकर अपने बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वहाँ तक ये लेके जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जिसमें जितनी भी बॉडी सेल्स हैं, जितने भी बॉडी में हमारी सेल्स हैं ब्लड से, वो जो है CO2 को लंग्स तक यह लेके आती है। इसके अलावा अपन देखें जो अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ये बॉडी की सेल्स तक लेके जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स जो है वो बॉडी के सेल्स तक ये लेके जाता है। तो कुल मिला के ये ट्रांसपोर्टेशन का अपन ने देख लिए। सबसे पहले ऑक्सीजन को कैरी करता है, फिर ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी की सेल्स तक लेके जाता है, और CO2 को यह बॉडी की सेल्स से लेकर लंग्स तक लेके आता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स को जो है बॉडी की सेल्स तक लेके जाता है। ठीक वैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड से वो हार्मोन्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, है ना। तो यहाँ से जो है ये हार्मोन्स को बॉडी की सेल्स तक लेके जाता है। मेनली जो है इसके अलावा जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उसका भी ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे कि हम देख लेते हैं ब्लड के अलावा जो है ट्रांसपोर्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी गैदर करके इकट्ठा करके वेरियस ऑर्गन से वो जो है बॉडी के फ्लूइड्स हैं, बॉडी से जो है जितने भी मटेरियल वेस्ट मटेरियल है वो भी ट्रांसपोर्टेशन का यह कार्य करता है। अब अपन देख लेते हैं अगला, जो इसका फर्स्ट हो गया अपना ट्रांसपोर्टेशन का। अगला हम देख लेते हैं इसका
जो मेन फंक्शन है रेगुलेशन का, ये किस प्रकार से जो है ब्लड जो है हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, हेमोस्टेटिस को मेंटेन करने में और उसका पीएच को मेंटेन करने में, ये किस प्रकार से हेल्पफुल होता है वो अपन देख लेते हैं। इसका ये सेकेंड जो है मेन फंक्शन है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं ये जो है ब्लड सर्कुलेटिंग जो ब्लड है, जो बहता हुआ ब्लड जो हमारी ब्लड वेसल्स में बहता है, सर्कुलेट होता है, ये हेमोस्टेटिस के जितने बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसको हेमोस्टेटिस मेंटेन करके रखता है, मतलब कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, उसके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा ये जो है ब्लड जो हेल्प करता है पीएच मेंटेनिंग के लिए। इसके अलावा जो है बॉडी के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपन देख लेते हैं, इसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्मेटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन करके रखता है। जितने अपन वाटर ले रहे हैं, किस प्रकार से कौन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो सेल्स में जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आयरन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सभी के जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको ये मेंटेन करके रखता है। कुल मिला के सेकेंडरी अपना जो मेन फंक्शन है ब्लड का रेगुलेशन का, ये जो है मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटेक्शन का। ये अगला एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है प्रोटेक्शन का। तो अपन देख लेते हैं, सबसे पहले ये क्लॉटिंग वाला देख लेते हैं। यदि किसी पेशेंट को या पर्सन को एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, तब ये प्लेटलेट की हेल्प से जो है ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं हम WBC जो है, जितने इन्फेक्शन के अगेंस्ट, यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है हमारी WBC वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये जो है प्रोटेक्शन का कार्य करती है। अगला इसका देख लेते हैं, ये जो है ब्लड की जो प्रोटीन है, इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज़, इंटरफेरॉन, एंटीबॉडीज़ हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, और जितने भी कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो कि डिसीज़ से अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। ये नेक्स्ट फंक्शन हो गया इसका प्रोटेक्शन का। इसमें मेनली हेल्प करता है अपना WBC का। और क्लॉटिंग के लिए एक्सेस यदि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है प्लेटलेट, ठीक है। तो ये जो है जो प्लेटलेट जो अपनी ब्लड सेल्स होती हैं, ये जो है हेल्प करती है। अगला हम देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कि भाई इसका कंपोजिशन देख लेते हैं मेनली। तो अपन देखते हैं इसमें जो है ब्लड जो है, होल ब्लड में जो है लगभग 45% जो है प्लाज्मा और रहता है। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो रहता है, इसके ये ब्लड प्लाज्मा रहता है। और जो बाकी अदर जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मेनली RBC, जो कि लगभग 40 से लेकर 45% तक यह पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं अपन फर्स्ट इसका प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसका कलर कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें अपन इसको देख लेते हैं। ये ब्लड का जो प्लाज्मा है, इसका कलर स्ट्रॉ कलर्ड होता है, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। यह जो है इस प्रकार से इसका कलर रहता है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं इसमें जो प्रोटीन है, ये प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो अपन देख लेते हैं प्रोटीन का। तो फर्स्ट अपन प्रोटीन देख लेते हैं। इसमें जो प्रोटीन है वो जो है लगभग 7% पाई जाती है। इसमें एल्बुमिन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लगभग 54%, ग्लोबुलिन 38% और फाइब्रिनोजन 77%, और अदर प्रोटीन्स जो हैं वो 1% पाई जाती है। इसके अलावा जो वाटर है, ये लगभग 91.5% ये है वाटर जो है प्लाज्मा में पाया जाता है। और इसके अलावा अदर जो सॉल्यूट होते हैं जो कि प्लाज्मा में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गई, और रेगुलेटरी सब्सटेंस हो गए, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो कि प्लाज्मा में इंक्लूड रहते हैं, अदर सॉल्यूट होते हैं, ये जो है लगभग 1 to 5% ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा का। इसका हमने कलर देखा, कलर कैसा कलर होता है, इसका स्ट्रो कलर होता है। स्ट्रो कलर जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, स्ट्रो कलर इसका ये है, ठीक है। और इस प्रकार से ये कलर आपको देखने को मिलता है जब हम ब्लड को एंटी कोगुलेटेड ब्लड में लेते हैं आफ्टर कलेक्शन, और जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब हमें ये जो कलर जो है सुपरनेट पार्ट, हमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ब्लड का, वो हमें देखने को मिलता है स्ट्रो कलर में, यह फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। अगला हम देख लेते हैं इसके जो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, हमने प्लाज्मा देख लिया। अब हम देखते हैं ब्लड के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स जो है इसमें कंसिस्ट होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्लड के जो एलिमेंट्स में फर्स्ट है जो कि प्लेटलेट है, जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में काफ़ी हेल्प करता है, और जिसका जो नॉर्मल वॉल्यूम है जो है लगभग 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है पर क्यूबिक mm में। और जैसे WBC की बात करें तो 5000 से 10,000 या कहीं पर आपको 4000 से 11,000 पर क्यूबिक mm देखने को मिल सकता है, जिसका मेनली फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का होता है। और रेड सेल की अपन बात करें, रेड सेल जो है लगभग 4.8 से लेकर 5.8 मिलियन, कहीं पर आपको
4.5 मिलियन से लेके जो है 4.5 मिलियन से लेके 6.5 मिलियन तक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। इसमें जो अब नेक्स्ट ये आती है कि WBC सेल्स जो है, जैसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसमें जो है 2 प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा अग्रेन्युलोसाइट। ऐसी ब्लड WBC वाइट ब्लड सेल्स जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यदि ये सेल्स हैं तो इसमें इस प्रकार से डॉट डॉट प्रेजेंट रहेंगे, ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो ये आपकी होगी ग्रैन्युलोसाइट। और दूसरा हो गया अग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स जो है एब्सेंस रहेंगे। ये हो गया आपका अग्रेन्युलोसाइट सेल्स। अब देखते हैं अपन जो ग्रैन्युलोसाइट सेल्स कौन कौन सी है। सबसे जो है ग्रैन्युलोसाइट में 3 प्रकार की सेल्स हो गई। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल जो कि लगभग 60 से लेकर 70% तक पाई जाती है। यूसिनोफिल 2 to 4% पाई जाती है। और बेसोफिल जो है 0.5 से लेकर 1% तक यह पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं अग्रेन्युलोसाइट सेल्स जिसमें है लिम्फोसाइट जो कि 20 to 25% पाई जाती है। और मोनोसाइट जो है 3 से लेकर 8% तक यह पाई जाती है। अगला हम देख लेते हैं। ये इस प्रकार से यदि हम देख रहे हैं, ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो है ये आपको जो पोर्शन है ये आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं अपन यहाँ पे किस प्रकार से ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है ये हो गई अपनी वाइट ब्लड सेल्स, ये हो गई आपकी RBC और ये हो गया आपका प्लेटलेट। अब इनका मेन फंक्शन की अपन यदि बात करें तो मेन फंक्शन हो गया आपका प्लेटलेट का हो गया क्लॉटिंग के लिए और RBC का हो गया ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, O2 के लिए, और WBC हो गया प्रोटेक्शन का। ये जो हमारी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का यह कार्य करती है। इस प्रकार से आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो सर्कुलेट हो रही है अपनी प्लाज्मा में, प्लाज्मा के ऊपर ये जितना भी येलो पोर्शन दिख रहा है ये आपका है प्लाज्मा, जो कि 55% यह पाया जाता है। और जितने भी जो ब्लड सेल्स हैं अपनी ये जो है 45% ये पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया डायग्राम में भी। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा कि कौन कौन से सेल्स हैं, कौन सा रेड सेल्स है, वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है।